तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साइंस के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो गाइज ये होती है, ऑप्शन है एम्फीबिया और मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। अगला है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली जो है वो कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन डी लाइसोसोम। क्या कहलाती है ये आपकी? पाचन थैली। अगला है झाड़ी जिसको कहते हैं छुप, के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन डी बीज से। अगला है, लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है आपका दूध में। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीव या कह सकते हैं एंजाइम बदलता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी जाइमेज। और निशानदता किसकी कमी से होता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विटामिन ए। निशानदता को हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो ऑप्शन ए टोटल 16 बैक्टीरिया बनेंगे। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो गाइस ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। अगला है, डायनासोर थे तो डायनासोर क्या थे? ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो गाइस ये हो जाता है ऑप्शन सी रिकेटस। रिकेटस में क्या होता है? हड्डियां जो बच्चों की होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ऑप्शन ए जो दिया है बेरी वेरी, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। और स्कर्वी ये होता है विटामिन सी। और इसके स्रोत देखिए, स्कर्वी को अगर ठीक करना है, इसका मतलब क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, तो आप खट्टे फलों का सेवन कीजिए जैसे कि आंवला, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और आपको स्कर्वी होने से बचाता है। अगला है, यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ऑप्शन ए रबड़। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए ईथेन, लेकिन जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो कहाँ पर जमा होती है? ऑप्शन बी वसा ऊतक में या एडिपोज ऊतक में। शहद में मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जो शरीर को मतलब 50 से 55% ऊर्जा तुरंत प्रदान कर देती है कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब होता है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? ऑप्शन बी कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं। अगला है, वातावरणीय परिवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी मौसम विज्ञान कहते हैं वातावरणीय परिवहन के अध्ययन को। अगला है, मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? ऑप्शन डी 7.4 होती है। अगला है, शहद की मक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन ए वो होता है आपका अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन बी हिस्टीडीन।
और निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ऑप्शन सी फ्रक्टोज। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, तो किसका काम करती हैं सिराएं? ऑप्शन डी चालन का काम करती हैं। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? और होता है ऑप्शन ए वायु। अगला है मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? ऑप्शन डी पिछले भाग पर। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो गाइस सभी को पता होगा खट्टे फल होते हैं, मतलब ऑप्शन डी सिट्रस फल। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? ऑप्शन सी जस्ता। अगला है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्लीहा को। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ऑप्शन बी ढोल। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एपीकल्चर। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ऑप्शन ए देहरादून में। जीवन का ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ऑप्शन ए डीएनए होता है जीवन का ब्लूप्रिंट। अगला है निम्नलिखित में से अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय या कैटाबोलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो ऑप्शन ए ब्रक। रुधिर में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो गाइस रुधिर में जो धातु पाई जाती है वो होती है ऑप्शन डी लौह, या कह सकते हैं लोहा। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्ताल्पता या कह सकते हैं एनीमिया रोग हो जाता है इंसान को। है निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो गाइस ऑप्शन ए व्हेल। नेक्स्ट है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी आवृत बीजी में पाई जाती हैं। केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ऑप्शन डी अग्रगामी। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो ऑप्शन सी टोटल 72 बार होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी प्रोटीन होता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन सी 6 वर्गों में। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन डी विटामिन डी, और ये प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ विटामिन ए, इसका जो मतलब केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी का क्या होता है? थाइमिन। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी फेल्सीफेरॉल। ओके। अगला है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला है ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाइस ऑप्शन सी पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी लौंग में। अगला है एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो ऑप्शन बी अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की। नेक्स्ट VCG प्रतिरक्षण होता है।
ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। ऑप्शन बी टाइफाइड। अगला है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी मधुमेह। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं। ऑप्शन डी कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के रूप में। हृदय जिसको कहते हैं हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। ऑप्शन बी चोवन बाल्ब के कारण। लास्ट क्वेश्चन है एलोसोम होते हैं तो एलोसोम क्या होते हैं। ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।